नमस्कार मित्रों, चलिएगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना सर और के लिए विशेष सेशन लेकर आए हैं। ये विशेषकर आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सेशन है। इस सेशन को आप पूरा देखना। आपके जितने भी डाउट हैं वो निश्चित तौर पे मेरे माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। और विशेषकर बात यह है कि मैं काफ़ी लंबे समय से ACS ग्रुप ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और काफ़ी समय से राजस्थान में विभिन्न विद्यार्थियों को ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत उनका ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ, और जिसमें आपके UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड PGT एग्ज़ाम प्रमुख आपके शामिल हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा माय डियर, और विशेषकर ये मेरी एकेडमी ग्रुप का कार्ड है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सर किस तरीके से हमारी प्लानिंग हो। कुछ मैंने आपके लिए प्रारूप बनाए हैं। सावधान इसलिए लिखा है क्योंकि विद्यार्थी हर बार गलती करता है और हर बार एग्ज़ाम में फेल होकर और फिर से तैयारी करता है। ऐसा क्यों होता है? आप एक अच्छे एजुकेटर से एजुकेशन प्राप्त करते हो, जो भी आपकी विषय का ज्ञान है वो लेते हो, आप टेस्ट सीरीज भी देते हो, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन बार बार आपको एग्ज़ाम में फेल क्यों होना पड़ता है? अगर रियली आप सच में आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हो तो फिर एग्ज़ाम क्यों क्रैक नहीं हो रही? तो इसीलिए हमने बोला कि सावधान हो जाइए। ये जो आपकी रणनीति है, ये गलत रणनीति की वजह से आपको हमेशा असफलता देखनी हो। और बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल भी आता है। अभी हाल ही में हमने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ जारी की थी हमारे UGC नेट पढ़ाई 360 पर चैनल पर। उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल भी आए, मैसेज भी आए। इस बार राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बड़ा कंपटीशन रहे, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में रनिंग विज्ञप्ति असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, उसमें 8000 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया। तो लगभग 3 से 4 हजार स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि जिनको अपने विषय ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत अच्छे स्तर का है। काफ़ी ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करना शुरू की होगी। तो ऐसे काफ़ी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर नंबर 1 तो हम बात करेंगे कट ऑफ की, कि सर विगत जो सत्र रहे हैं, विगत जो आपकी एग्जाम कंडक्ट हुई है, उसमें कट ऑफ क्या रही है। तो विगत जो आपकी परीक्षाएं रही हैं, जिसमें 2022, 2018, 2016 और 2013, और पेपर फॉर्मेट आरपीएससी ने क्या परिवर्तित किया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। दूसरा हमारा बिंदु रहेगा पेपर प्रारूप कैसा है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ प्रारूप के आधार पे ये आप सुनिश्चित कर पाओगे कि कौन सी यूनिट को सर हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, किस यूनिट में अभी तक 4 बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है बोर्ड आरपीएससी ने, तो 4 बार एग्जाम कंडक्ट करवाने में आरपीएससी ने पेपर प्रारूप में कितने कितने क्वेश्चन किस किस यूनिट के रखे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। आपके 4 सत्रों में विगत जो परीक्षाएं हुई उसमें पेपर स्तर कैसा रहा,
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इस सेशन के माध्यम से। इसके बाद हमारा विषय वस्तु आता है कि सर कौन सी गलती जो आप हमेशा दोहराते हो। इस सेशन को हो सकता है कि ऐसे भी विद्यार्थी देख सकते हैं जिन्होंने 2016 का आरपीएससी दिया होगा, उस समय भी उन्होंने असफलता देखी होगी। 2018 का भी दिया होगा, उस समय भी उन्हें असफलता मिली होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 2022 में भी वो सफल नहीं हुए होंगे। तो कौन सी गलती ना करें, जो बार बार आप ये गलती दोहरा रहे हो, यही आपको असफलता की ओर ले जा रही है। एक सबसे अच्छा जो विषय वस्तु मुझे लगता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये भी मुझे एक विषय वस्तु के रूप में ये बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है और विद्यार्थियों को इस बिंदु का नॉलेज होना जरूरी है। अब यहां पर हमारा सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा और यहां पर हम बहुत सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। और में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुनीता रानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति भी आपकी उसी तरीके की होनी चाहिए। कट ऑफ कितना जा रहा है, तो हमने एक कंपैरिजन किया 2018 और 2022 का। आने वाला जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो यहां पर पहला जो हमारा था कट ऑफ संबंधित था। कट ऑफ में हम 2 विगत वर्षों की बात कर रहे हैं। 2018 में आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया और 2022 में कंडक्ट करवाया। कंपैरिजन करें कि सर इनमें पोस्ट कितनी रही थी। राजस्थान में एक सबसे अच्छी खासियत है कि हमेशा ज्योग्राफी विषय से पोस्ट अच्छी आती है और ज्योग्राफी से लेक्चर भी आसानी से बन जाते हैं। कैलाश देहा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग सुनीता रानी, गुड इवनिंग माय डियर। यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हो और आपके अपने प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि रियली आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, तो निश्चित तौर पे आप विजिट करना। देखिएगा 2018 की हम बात करें और 2018 में पोस्टें कम थी, 2022 में आपके पोस्टें ज्यादा थी। 782 पोस्टें 2018 में थी और 793 पोस्ट आपके 2022 में थी। भविष्य की मैं एक संभावना व्यक्त कर देता हूं। भविष्य की संभावनाओं के अनुसार यदि हम देखें कि सर 2024-25 का जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें सर पोस्ट कितनी रह सकती है, तो मेरा अनुभव, मेरा नॉलेज और मेरा जो ज्ञान है, इतने समय का जो अनुभव है लगभग 8 वर्ष का, और राजस्थान की राजधानी में काफ़ी लंबे समय से ज्योग्राफी विषय के प्रारूप को जितना समझा है मैंने, उस अनुभव के आधार पे मैं आपको बताता हूं। और जितने भी मेरे स्रोत हैं, बहुत सारे लाखों विद्यार्थी मुझे जानते हैं कि एमके सर हमेशा एक ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं हमें। तो यहाँ पर 2024-25 में जो पोस्ट आने की जो संभावना है, क्योंकि अभी पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूलों को क्रमनोत किया था, तो उस स्थिति के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 900 प्लस पद आने की संभावना है। 900 प्लस आपकी पोस्टें रहेंगी इस बार ज्योग्राफी से। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सर 2018 में कट ऑफ का क्राइटेरिया कितना
रहा था आरपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, हम किसकी बात कर रहे हैं? 2018 की। 2018 में कट ऑफ क्राइटेरिया 291 नंबर रहा था। कितने नंबर में से? 450 नंबर में से। तो मतलब यह है कि 2018 और हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसका कट ऑफ रहा था 294 नंबर। हमेशा कट ऑफ का जो एनालिसिस किया जाता है वो जनरल की कट ऑफ को टारगेट मान के विद्यार्थी तैयारी करता है। तो यहां पर जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, बाकी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ डिक्रीज रही थी, इंक्रीज नहीं रही थी, कम रही थी और 230 225 तक लास्ट कट ऑफ रही थी। तो यहां पर 2018 में इतना रहा था और 2022 में इतना रहा है। आने वाली जो विज्ञप्ति है इसमें इतनी पोस्ट हो सकती है, लेकिन इस बार कंपटीशन हार्ड रहेगा, याद रखना। अगर अभी से आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ये गलती आपको भारी पड़ सकती है और इस गलती को आप फिर से ना दोहराएं, क्योंकि मौका आपको मिल रहा है, उसका आप लाभ उठाइए। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर कंपटीशन रहा था 61,000 स्टूडेंटों में। मतलब इतने कम स्टूडेंट थे। जैसे हिंदी स्ट्रीम की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं, उनमें 1 लाख प्लस स्टूडेंट थे, लेकिन ज्योग्राफी में जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो 61,000 स्टूडेंट थे। आने वाली विज्ञप्ति में सर कितने स्टूडेंट हो सकते हैं? तो लगभग यदि हम 2022 की तुलना 2024-25 से करें तो यहां पर कितने स्टूडेंट बढ़ सकते हैं इस स्ट्रीम में? मेरा जो अनुभव कहता है वो लगभग यहां पर 80,000 स्टूडेंट्स में कंपटीशन रहेगा इस बार। 80,000 से ज्यादा आपको स्टूडेंट इस स्ट्रीम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो कट ऑफ का मैंने इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है? इस बार आपके पेपर स्तर को देखते हुए अगर पेपर कैसा भी बनता है तब भी आपके 300 मार्क्स से कम कट ऑफ नहीं रहेगा इस बार, याद रखना। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की कंटिन्यूटी के अपने ज्योग्राफी विषय में कंटिन्यूटी के साथ विद्यार्थी रहेंगे, तो जो विद्यार्थी बाहर होंगे वो फर्स्ट ग्रेड को अप्लाई करेंगे, स्कूल लेक्चरर की तरफ आएंगे। तो स्कूल लेक्चरर की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद डिजिटलाइजेशन का इफेक्ट है, क्योंकि 2020-21 में कोरोना डिजीज से प्रभावित था। अब विद्यार्थी दोनों मतलब दोनों प्लेटफॉर्मों के साथ तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन भी मोड में है और ऑफलाइन मोड में भी है। तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगी, प्लस कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। तो यहां पर इस बार का जो मेरा अनुमान कहता है वो 300 मार्क्स प्लस आपका कट ऑफ रहेगा जनरल का। इस बार पोस्टें आपकी ज्यादा रहेंगी, लेकिन इस बार कंपटीशन थोड़ा हार्ड रहेगा और बहुत सारे विद्यार्थी नए इसमें आएंगे, तो कंपटीशन निश्चित तौर पे हार्ड रहना स्वाभाविक। यहां पर दूसरी बात करते हैं सर पेपर प्रारूप। सेकंड हमारा बिंदु क्या है? पेपर प्रारूप। पेपर प्रारूप की यदि हम बात करते हैं, और आप सभी का स्वागत है, और शाम की टी का हमारा समय हो चुका है और निश्चित तौर पे आप सभी भी टी का मजा लीजिए और आगे का हम डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर के गले में क्या है? ये भैया मेरा कार्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर का, DCS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का, और अब आपको बहुत मजा आएगा ज्योग्राफी विषय में। कंपटीशन कितना भी हार्ड हो, मैंने आपके लिए विगत 1.5 वर्षों मतलब 2 वर्षों के अंदर ये कंटेंट, ये पूरा कंटेंट, अभी तो आधा कंटेंट है ये आपके फर्स्ट ग्रेड के नोट्स हैं जो आपको एकेडमिक हमारे प्लेटफॉर्म पढ़ाई 360 प्लेटफॉर्म का नाम बता देता हूँ, एप्लीकेशन, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, पढ़ाई 360 ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम पढ़ाई 360 है। के नंबर 9694
9694171 है, 9694164171 है। और मुझसे यदि आप बात करना चाहते हो कि सर एक बार हम आपसे बात करके और फिर फाइनल करना चाहते हैं, ये मेरे नंबर हैं 9785241695। वैसे मैं नंबर नहीं देता, लेकिन ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए नंबर इसलिए देता हूं कि उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। ये नोट्स हैं पूरे आपके, ये यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड, जिसमें आपके कुछ यूनिटें अलग हैं, उनके अलग नोट्स हैं। बाकी ये आपके पूरे नोट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इनकी आप प्रिंट निकलवा सकते हो। 3000 पेज के नोट्स हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई प्रवीण खराड़ी, आपका स्वागत है। तो 3000 प्लस ये नोट्स हैं। जो नोट्स आपके कितने पेज के हैं? 3000 प्लस पेज के ये नोट्स हैं। और एक सबसे अच्छी बात, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। राजस्थान में पहला कंटेंट होगा ज्योग्राफी का जो हिंदी प्लस इंग्लिश में है, हिंदी प्लस आपके इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेज में है। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ सकते हो। चलिएगा, अब पेपर प्रारूप की हम बात कर लेते हैं। यहां पे आपके सबसे बड़ी जो स्ट्रीम होती है वो भौतिक भूगोल होती है, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी तक 4 सत्रों में जो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उन चारों सत्रों की बात करें तो वहां पर आपके 45 प्लस क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। अभी आने वाले समय में आपको पेपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, तो उसमें आपको पूरी चीजों का पता लगेगा। तो पेपर प्रारूप में फिजिकल ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपके टोटली जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वो आपके 150 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के आते हैं और जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी के आते हैं। और एक सबसे अच्छी खबर कि साइकोलॉजी आपको कौन पढ़ाते हैं? संजय सर। तो इसका मतलब 150 मार्क्स का पूरा कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन स्तर का मिल रहा है एकेडमिक के साथ। तो यहां पे समझने वाली बात है कि 120 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 30 क्वेश्चन आपके, ये आपका सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर का जो प्रारूप है उसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन पेपर होता है, ठीक है। और इसमें भी दोनों पेपरों में आपको 40 मार्क्स मिनिमम आपका क्राइटेरिया है, देखिएगा। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, भारत का भूगोल। इसके क्वेश्चन आते हैं 15 से 17 क्वेश्चन। अगर आप पूरे पेपरों का एनालिसिस करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, सबके नोट्स मिलेंगे आपको। यूजीसी नेट का कोर्स मिलेगा आपको, पीजीटी का आपको कोर्स मिलेगा आपको। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव बैच अभी लॉन्च कर रहे हैं 5 जून को, ठीक है। तो इसके 8 क्वेश्चंस आते हैं मानव भूगोल के। 8 से 10, काफी बार 10 भी हो जाते हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि केवल 8 ही आते हैं, काफी बार 10 भी हो जाते हैं। प्रायोगिक भूगोल, इसके क्वेश्चन ये समझ लो कि आपके पेपर में बहुत अच्छे आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर प्रारूप है आपका। और अभी तक जितने भी आपके 13, 16, इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, आर्थिक भूगोल के। ठीक है। भौगोलिक चिंतन जो आपका 6 यूनिट है, महत्वपूर्ण यूनिट माना जाता है भौगोलिक चिंतन। इसके 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। और ज्योग्राफी थॉट्स तो इतना बेहतरीन, मैं कुछ वीडियो आपको डालूंगा और डले हुए प्लेटफॉर्म पे आप देखना एक बार। भौगोलिक चिंतन सुपर यूनिट है और इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे आपके आते हैं।
12 से लेकर 15, काफी बार 15 क्वेश्चन तक इसका क्राइटेरिया हो जाता है। क्या सेकंड ग्रेड का भी बताएंगे सर जी? जरूर बताएंगे प्रवीण, आगे आने वाले समय में सेकंड ग्रेड बहुत सारी स्ट्रीमों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान भूगोल के 15 से 17 क्वेश्चन, काफी बार 15 क्वेश्चन आते हैं, काफी बार 17 क्वेश्चन आते हैं। ये राजस्थान भूगोल का एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा छोटी छोटी यूनिट है, अर्बन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो यहां पर नगरीय भूगोल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन। इसके अलावा कृषि भूगोल, ये सब पीजी के हैं, आपके पीजी स्तर का पूछा जाता है। यहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चन। और लास्ट आपके जनसंख्या, कुछ वीडियो में अभी आपको डाल दूंगा, जनसंख्या एवं राजनीतिक भूगोल। आपके नेट से तो बहुत कम, इसके कुछ ही, जैसे हार्टलैंड थ्योरी आपसे पूछी जाती है, 2 से 3 क्वेश्चंस। ये पूरा आपका पेपर प्रारूप है। इस तरीके से आपको पेपर, तो इसमें सिलेक्शन आपको 3 ही यूनिट दिलाती है, एक फिजिकल, एक इंडियन, 4 यूनिट, एक फिजिकल, एक इंडियन और एक राजस्थान, और इसके अलावा एक आपका भौगोलिक चिंतन। अगर जिसके ये चारों यूनिट बहुत बेहतरीन हैं तो उसके सिलेक्शन की जो संभावनाएं हैं वो ये समझ लो कि 99% बन जाती है चारों यूनिटों के आधार। पेपर स्तर कैसा रहा तो आगे आने वाले वीडियोज में मैं पेपरों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मार्केट का जो कचरा कंटेंट है, जो गाइडें आ रही हैं, उन गाइडों को थोड़ा स्किप करो, उनकी बजाय आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक, इसके अलावा आरबीएससी की बुक, और इसके अलावा सावेंद्र सिंह जो फिजिकल ज्योग्राफी में आती है। और अगर आप इन चीज़ों से मुक्त होना चाहते हो, जिसमें कि सर हमारा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, तो ये नोट्स मैंने आपके लिए तैयार कर दिए, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। पढ़ाई 360 को आपको डाउनलोड कर लेना है, नंबर एकेडमी के दे दिए हैं। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित कर सकते हो कि इन नोट्सों के साथ आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन इन नोट्सों से आपके 98% कंटेंट सेम टू सेम आएगा, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। याद रखना, ये जो नोट्स हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक बार देख लीजिए आप थोड़ा जूम करके, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इनका पूरा पीडीएफ मिलेगा, फिजिकल ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, सबका अलग अलग मिलेगा। हाँ तो ले लीजिए प्रवीण, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सर जी मुझे आपका ज्योग्राफी का 2nd ग्रेड का कोर्स लेना है। ले लीजिए, एकेडमी के नंबर पर आप कॉल कर लेना, ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये कंटेंट, अगला हमने बिंदु रखा था कि क्या पढ़ना, क्या इसके बारे में। गलती क्या करता है विद्यार्थी, अब समझाता हूं आप। कौन सी गलती नहीं करनी, ये हमारा एक विषय है। कौन सी गलती नहीं करनी। मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं, तैयारी करते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि वो ज्योग्राफी को रटते हैं। एक बात याद रख लीजिए, अगर तुम इसको रटोगे, रटना, ज्योग्राफी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आप रट तो लोगे, मैं मान रहा हूं कि आप रटने में परफेक्ट हो, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इस विषय को आपको समझना है।
और ऐसे शिक्षक, ऐसे मार्गदर्शक से समझना है, क्योंकि आप व्याख्याता बनने वाले हो और आप उस लेवल, उस स्तर की आपके अंदर समझ डेवलप होने वाली है। आपको ऐसे एजुकेटर से समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से समझो, आपको जो भी अच्छा लगता है। हाँ, आपको ये लगता है कि एमके सर का कंटेंट, एमके सर का प्लानिंग, एमके सर आगे आने वाली एग्जाम के प्रति जो उनका दूरदर्शी सोच है वो बेहतरीन है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। यहां पर जो बेहतरीन तरीके से एनिमेशन, कंटेंट और आपको बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, उसी एजुकेटर के साथ आपको जुड़ना है। बाइलिंगुअल कंटेंट का इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि विद्यार्थी जब क्वेश्चंस बनते हैं तो हिंदी में यदि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती तो इंग्लिश में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, मेरी बात को आप समझे होंगे। अगली बात हम करते हैं, बेहतर तरीके से आपको समझना है, मतलब रटना नहीं है कंटेंट। जब आपने एक बार किया तो उसके बाद विद्यार्थी क्या करता है, शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं करता और इस गलती का हर्जाना उसे एग्जाम के लास्ट समय में भुगतना पड़ता है। शॉर्ट नोट्स सर कैसे तैयार करें? तो प्रत्येक जो भी आपकी यूनिट है, शॉर्ट नोट्स सबके होने चाहिए। कि जैसे आपकी टोटली कितने पेज की, आपके जैसे 1000 पेज का आपके पास कंटेंट है, उसका मात्र आपके पास 150 पेज में पूरे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए डायग्रामेटिक तरीके से, तब तो आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, नहीं तो फिर आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। डायग्रामेटिक तरीके से आपका कंटेंट होना चाहिए पूरा, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सको, एग्जाम को आप क्रैक कर सको, क्योंकि लास्ट समय में रिवीजन 1000 पेज का नहीं होता है। तो ये गलती नहीं करनी है, शॉर्ट नोट्स सबको अच्छे से बनाने हैं। इसके अलावा सर समझना है हमें, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसके अलावा जब आप कंप्लीट कर लेते हो पूरे कंटेंट को, पूरे कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। सर टेस्ट सीरीज कहां से करें? देखो, यहां पर फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चलेगी, हम लाइव टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं आने वाले समय में, आप जुड़ सकते हो। अगर आपको लगता है आप टेस्ट सीरीज एक से अधिक प्लेटफॉर्म की ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उस प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज बना रहा है। जैसा एग्जाम में पेपर बनता है, जैसा एग्जाम का माहौल होता है, जैसे एग्जाम में पेपर प्रारूप की टाइप होती है, उसी तरीके से अगर आपका पेपर बन रहा है तो आप मतलब जब भी आप एग्जाम दोगे तो उसमें आप सामंजस्यता बना लोगे। यदि ऐसा पेपर नहीं बन रहा, पेपर बहुत ही कठिन स्तर का बनाया जा रहा है और आप एग्जाम देने गए, तो वहां जाके भी आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो टेस्ट सीरीज, और इसके बाद होती है बात नोट्स की, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम स्तर के होने चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपके साथ कुछ बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया माय डियर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ लाइव बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो 5 जून को आपका लाइव बैच शुरू किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने एक बैच शुरू किया था, वो चल रहा है कंटिन्यू। 5 जून को आपका लाइव बैच शुरू किया जा रहा है, और जिसमें हम रिसाइकिल के माध्यम से करवाएंगे आपको। आपके क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, उसके कुछ डेमो क्लासेस आपको कंटेंट डाला जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। उस कंटेंट के आधार पे आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि सब हम एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये डिसीजन आपका होगा कि आपको समय बर्बाद करना है या आपको तैयारी बेहतर करनी है। आपको ऐसे एजुकेटर से जुड़ना है जो हमेशा भविष्य की बेहतर प्लानिंग के साथ सोचते हों। ये ऐसे एजुकेटर के साथ जुड़ना है जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है, केवल पढ़ लो और फ्री हो जाओ। ये डिसीजन आपका है
पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अब मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसका भी हमने एक शेड्यूल लगा रखा है लाइव बैच का, उसमें क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा, तो उसमें ज़रूर आप विजिट करना। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।